राजा साहब, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की राब्ता कमेटियों के माबैन मुज़ाकरात के 4 अदवार हो गए। आज 5वीं बैठक इस्हाक-डार की रिहायशगाह पर सज रही है। इस 5वीं बैठक में कोई ब्रेक थ्रू का इम्कान है और डेडलॉक किस जगह पर है अभी तक? देखिए, आज 5वीं नशिस्त है। हम पुरुमीद हैं कि कोई नतायज जो हैं इसमें से निकलेंगे, लेकिन चंद प्रिंसिपल्स के ऊपर पीएमएलएन समझती है कि ये फैसला होना चाहिए कि किस तरीके से जो है वो कोalition हुकूमत चलेगी। नंबर 1 देखें, इसका जो जिम्मेदारी का जो बर्डन है वो सबको शेयर करना पड़ेगा इस कोalition को कामयाब करने के लिए। वरना ये कोalition ऐसे नहीं मुमकिन कि कुछ लोग जो हैं वो बैक सीट पे बैठ के कुछ ओहदे ले लें और उनको एंजॉय करें और मुल्क के जो मुश्किल फैसले हैं वो उसका भार एक जमात की तरफ हो। दूसरा देखें, हमारी कोई जिद नहीं है कि हमने जो है वो हुकूमत बनानी है। बहुत सारी हमारी जो पीएमएलएन के लीडर्स हैं उनका ख्याल है कि अगर ये कोई जमातें जिनको अवाम ने मैंडेट दिया है वो उससे बढ़ चढ़ के अगर बहुत ज्यादा एक हद तक कहें कि हमें इसमें हिस्सा मिलना चाहिए है, चाहे वो सूबे हों, चाहे वो और मामलात हों, तो हम इस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इन प्रिंसिपल्स के तहत हम बट राजा साहब, समझते ये हैं बात तो कि आप आज कर रहे हैं ना, अब कह रहे हैं। विक्ट्री स्पीच आपने कर दी, वजारत उज़्मा के लिए आपने अपना कैंडिडेट दे दिया, उस कैंडिडेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। फिर एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐलान भी हो गया कि वजारत उज़्मा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास होगी। आज नून लीग ये कह रही है कि हमें कोई शौक नहीं है। तो क्या हुआ है? जमीनी हकायक तब्दील हो गए? नहीं, देखिए, अब बात ये बिल्कुल हमने स्टेप अप किया क्योंकि हमारी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। हमने कैंडिडेट भी दिया, बाकी जमातों ने भी अपने कैंडिडेट दिए, लेकिन इसके अंदर एक देखें, किसी जमात के पास वो नंबर गेम नहीं है कि वो इंडिपेंडेंटली चले। सबसे पहली बात तो ये, अगर हम आगे लगते हैं, अगर हम पाकिस्तान की जिम्मेदारियां जिस तरीके से माशी हालात हैं, सिक्योरिटी सिचुएशन है, उसके ऊपर हम पाकिस्तान को लीड करने के लिए तैयार होते हैं, तो तभी हम उस पर कामयाब तो तभी होंगे ना कि अगर हमें बैकिंग हो कोलिशन पार्टनर्स की। अगर वो बैकिंग जो है उसका पता ही ना हो कि कब वो है कब वो नहीं है, तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो इन सारे मामलात को तय करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो राजा साहब, इस एक वक्त नून लीग पीपल्स पार्टी से क्या मुतालबा कर रही है कि आप भी आके फेडरल कैबिनेट में बैठे, वफाकी वजारतें लें, कैबिनेट में मौजूद हो, तभी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग हो सकती है? बिल्कुल, हमारा यही मौक़िफ़ है कि जितने कोalition पार्टनर्स हैं, वो ज़िम्मेदारी का अपना बराबर का हिस्सा अपना डालें, ताकि हमें भी पता हो कि वो भी हर इक़दाम के अंदर जो है वो जो वज़न है वो उठाने के लिए तैयार हैं। ये नहीं मुमकिन कि आप कुछ आईनी ओहदों के ऊपर बैठ के आप सिर्फ़ वहाँ बैठे रहें और ज़िम्मेदारी का जो वज़न है वो एक जमात के ऊपर हो ठीक। और ये भी ना पता हो कि कब जो है वो सपोर्ट है, कब सपोर्ट नहीं है, और अब हमारी तरफ से वो फैसले ठीक हों, मुल्क के मफाद में हों, लेकिन फिर वहाँ ब्रेक लगा दी जाए। तो ये बड़े-बड़े संगीन मामलात हैं। कोalition ऐसे नहीं चलती कि ज़िम्मेदारी का बोझ एक जमात के ऊपर हो और अप्रूवल जो है आप चल भी ना पाएँ और अप्रूवल आपने दूसरे से लेना ठीक, तो हो। राजा साहब, आज तो मुज़ाकरात का 5वां दौर है। आपको लगता है इस पे ब्रेक थ्रू हो जाएगा, या आप कन्विंस कर लेंगे पीपल्स पार्टी को कि आपके साथ आके फेडरल कैबिनेट में बैठ जाए? देखिए, मुल्क के लिए कोशिश है, हम कर रहे हैं कोशिश, लेकिन हमारी कोई जिद भी नहीं है। तो ये जो है जिम्मेदारी का अगर एहसास हुआ सबको, तो ये मुमकिन जरूर हो जाएगा और हम पुरुमीद हैं कि अवाम को पता लगे कि पता लगेगा, ये जो जो भी बयानिया अभी आता है वो अवाम के सामने आ जाएगा, लेकिन हम पुरुमीद हैं कि जमातें अपनी जिम्मेदारी का एहसास करेंगी और जो मुल्क को इस वक्त जरूरत है इस्तेहकाम की, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, मिलके चलने की, वो वो हम हासिल कर आप देख सकते रहे हैं कि आज की नशिस्त कंक्लूसिव हो जाएगी? हैं। इस बिल्कुल होनी चाहिए जी। नहीं, लेकिन लेकिन इसके इम्कानात कितने मौजूद है? क्योंकि इससे पहले 4 नशिस्तें हो गई हैं, आज 5वीं है। देखिए, आज काफी इम्कानात हैं कि कोई पॉजिटिव आउटकम आ जाएगी। और पीपल्स पार्टी में कोई फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है, यानी वो तैयार है कि फेडरल कैबिनेट में हो? देखिए, अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मौजूद हुई तो फिर ये कोalition नहीं बनेगी। तो फिर क्या ऑप्शन होगा सर? अगर कोalition गवर्नमेंट नहीं बनती तो फिर क्या होगा? तो फिर हम भी ऑपोजिशन में बैठने का ऐलान कर सकते हैं। तो, कोई ऐसी ये हुकूमत नामुमकिन में तो कौन नहीं है। होगा राणा साहब? देखिए, हमने तो अपने आप को पूरा मौकफ मैंने रख दिया कि किन प्रिंसिपल्स के अंदर हम समझते हैं कि ये कोalition आगे बढ़ सकती है।
अगर ये देखें, अगर ये प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं होते तो हमारे नजदीक तो फिर आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे, आप फैसले नहीं कर पाएंगे और एक अनसर्टेनिटी की इंतहा होगी, उसके अंदर हमें इस कोलिशन को लीड करना मुश्किल हो But जाएगा। this country cannot be run without any government ना. There should be an executive body. तो अगर एग्जेक्टिव ही नहीं होगी तो फिर क्या होगा? इसमें तो कोई शक नहीं है, हम तो तैयार हैं, लेकिन अगर ये आप मॉडल देख लें कि हम जो है अकेले या एक आधी छोटी जमात के साथ हुकूमत बना लें और पीछे से हमें बजट पास करने की इजाजत ना मिले, तो तब हम क्या करेंगे? तो ये सारी चीजें तय होनी है, ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स हैं, इसमें आपस ठीक, में अच्छा, मुशावरत गुज़श्ता रोज होगी। बिलावल साहब ने कहा, राणा साहब, कि ये पावर शेयरिंग फॉर्मूला जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि इब्तदाई 3 साल हम, अगले 2 साल आप। अब तो क्या वाकई ऐसा है? ये ऑप्शन भी टेबल पर है पीपल्स पार्टी से जब आप बात कर रहे हैं तो? नहीं, मेरा ख्याल से मैं इस चीज़ की तस्दीक नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा आपस में यही तय पाया है कि जो भी निगोसिएशन है उसका एलामिया हम इकट्ठे देंगे। और अगर कोई पहले से हम बयानबाजी शुरू कर दें या अपनी साइड का मौक़िफ़ देना शुरू हो जाए तो एतमाद की फ़ज़ा बिल्ड नहीं होगी। कोलिशन एतमाद पे चलती है और एतमाद का तकाजा यही है कि जो बयानिया आएगा उसका हमें इंतज़ार करना होगा। अच्छा राणा साहब, लास्टली आज मियां नवाज शरीफ साहब के भी इस्लामाबाद पहुंचने की इत्तलात थी, तो क्या इस हवाले से उनका इस्लामाबाद पहुंचना अहम है या उनकी भी इनपुट शामिल होगी आज की इस बैठक में? जी, बिल्कुल उनकी इनपुट इसमें शामिल होगी और हमारा पार्टी की मुशावरत को वो लीड कर रहे हैं, तो बिल्कुल वहाँ भी इस्लामाबाद में भी मियां नवाज शरीफ जो है वो मुशावरत करेंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब का स्टांस तो बड़ा क्लियर है कि वफाक में नहीं बैठना चाहिए। देखें, तो बिल्कुल अब देखते हैं कि ये मिलजुल के क्या फैसले होते हैं। ये तो अभी देखा जाएगा कि फाइनल क्या कंक्लूजन होती है। ये इसके अंदर जो है बहुत सारे लीडर्स के डिफरेंट मौक़िफ़ हैं, लेकिन क्या सेंस प्रिवेल करती है एंड में, वो उसके लिए इंतज़ार करना अच्छा होगा। अच्छा, वेरी क्विकली, फैसले आप दोनों फरीकैन नहीं कर रहे हैं या कोई और भी कर सकता है? नहीं, देखिए, ये तो ज़ाहिर-सी बात है, जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं वही इन चीज़ों के फैसले कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।